हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन नीट। सो आज की इस वीडियो में हम बीएचयू के बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है, बीएचयू काफी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है। तो आज की इस वीडियो में मेनली हम देखेंगे कि कट ऑफ रैंक क्या होती है इस यूनिवर्सिटी के लिए। तो ये जो कट ऑफ रैंक है, ये मैंने लास्ट ईयर के कट ऑफ रैंक डिस्कस करा है और मैंने ऑल कैटेगरी के कट ऑफ रैंक डिस्कस करी है, जैसे कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी एंड ईडब्ल्यूएस। इन सब कैटेगरी में कट ऑफ कितना गया था लास्ट ईयर, वो हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, काफी रिसर्च कर हमने ये कट ऑफ आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से हमने हर एक कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए कट ऑफ दिया है, ताकि आपको आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको ये आइडिया लग सके कि आपको यहाँ पर किस वे में किस रैंक पर एडमिशन मिलेगा। तो देखिए, इस वीडियो का हमारा मेन पर्पस यही है कि आप इन रैंक से आइडिया ले सके कि आपको इस यूनिवर्सिटी में बीएससी नर्सिंग में एडमिशन मिल सकता है या फिर नहीं। और साथ ही साथ मैंने इनकी काउंसलिंग प्रोसीजर और एलिजिबिलिटी भी डिस्कस करी है। और एक अच्छी बात इस यूनिवर्सिटी की ये है कि इसमें बोथ बॉयज एंड गर्ल्स कैन अप्लाई। तो ये थोड़ा शॉर्ट वीडियो होगा, लेकिन मैंने सारी जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं ये क्विकली डिस्कस करी है। तो एंड तक जरूर देखिए इस वीडियो को, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे आईएमएस बीएचयू की बीएससी नर्सिंग कोर्स का एक ओवरव्यू। तो यहाँ पर आईएमएस बीएचयू का फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो ये काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है, काफी रेप्यूटेड टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है। तो अगर आप यहाँ से बीएससी नर्सिंग कोर्स परस्यू करते हो तो आपके पास काफी ज्यादा ऑप्शंस होते हैं, काफी जॉब अपॉर्चुनिटी होती है, और आपका कोर्स के बाद काफी अच्छा आपका पे भी होता है। देन उसके बाद इस कोर्स की ड्यूरेशन की बात करते हैं हम, तो 4 इयर्स का ये कोर्स होता है। देन इस वीडियो में हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसके बेसिस पर यहाँ पर आपको एडमिशन मिलेगा। देन कट ऑफ हम डिस्कस करेंगे, लास्ट ईयर कट ऑफ कितनी गई थी, हर एक कैटेगरी के लिए कितना कट ऑफ रहा है, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। देन उसके बाद हम काउंसलिंग प्रोसीजर देखेंगे कि कितने राउंड्स में यहाँ पर काउंसलिंग होती है, कितने राउंड्स कंडक्ट करवाए जाते हैं। एंड देन उसके बाद हम जॉब प्रोस्पेक्ट्स भी देखेंगे। तो चलिए अब वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। हम यहाँ पर आप देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो सबसे पहले आपका 10+2 साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए विद बायोलॉजी, यानी आपका 11-12 साइंस से होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। देन उसके बाद आपके जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, 50% मार्क्स होना चाहिए आपके जनरल कैटेगरी में, एंड 40% जो मार्क्स होना चाहिए आपके वो ओबीसी, जो कि नॉन क्रीमी लेयर, एससी, एसटी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज के लिए। अब आपकी जो एज है, ये एटलीस्ट आपके 17 इयर्स एज होना चाहिए। देन नीट मैंडेटरी है, यानी आपको नीट के एग्जाम में अपियर होना है, नीट एग्जाम देना है। और यहाँ पर एक अच्छी बात ये है कि यहाँ पर बॉयज एंड गर्ल्स दोनों भी एलिजिबल है। जनरली बाकी सारे यूनिवर्सिटीज में होता है कि सिर्फ गर्ल्स को ही एलिजिबिलिटी दी जाती है, लेकिन यहाँ पर गर्ल्स एंड बॉयज दोनों भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इस यूनिवर्सिटी में बीएससी नर्सिंग के लिए। देन इसके बाद हम देखेंगे इस यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन प्रोसीजर किस तरीके से होता है। अब इस यूनिवर्सिटी का हम सिलेक्शन क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको इस यूनिवर्सिटी में सीट चाहिए तो आपको एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू यहाँ पर सीट अलॉट होती है। तो यहाँ पर एमसीसी का मतलब होता है मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। तो एमसीसी के काउंसलिंग में अपीयर होने के लिए आपको पहले इनका रजिस्ट्रेशन करना है, फी पे करना है, एंड देन उसके बाद आप इनके काउंसलिंग प्रोसेस में आप अपीयर हो सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, एमसीसी का जो सेकेंड राउंड होता है, वहां से आपके बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग स्टार्ट होती है। तो बोलने का मतलब यहाँ पर ये है, एमसीसी का जो सेकेंड राउंड है, ये आपका बीएससी नर्सिंग का ये आपका फर्स्ट राउंड होगा। तो अब में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एमसीसी का जो सेकेंड राउंड होता है वो आपका बीएससी नर्सिंग का फर्स्ट राउंड होगा। देन इसके बाद यहाँ पर सीट्स की हम बात कर लेते हैं। तो सीट्स 100% जो सीट्स है ये नेशनल सीट्स है। दैट मीन्स आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी अगर बिलोंग करते हो, जैसे कि कोई महाराष्ट्र से है, कोई उत्तर प्रदेश से है, कोई हरियाणा से है, कोई राजस्थान से, आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, तो आप सभी इक्वली इंपॉर्टेंट है, इक्वली यहाँ पर एलिजिबल है यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए। और यहाँ पर सीट्स देखिए, टोटल 75 सीट्स अवेलेबल है बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए। देन इसके बाद हम इस यूनिवर्सिटी का कट ऑफ डिस्कस कर लेते हैं कि बीएचयू में प्रीवियस ईयर कितना कट ऑफ गया था। देन यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर का कट ऑफ डिस्कस करेंगे रैंक के बेसिस पर, क्योंकि आपको काउंसलिंग वगैरह में भी रैंक के बेसिस पर ही आपको कट ऑफ देखने मिलता है।
तो अब देखिए, जैसा हमने प्रीवियस स्लाइड में आपके साथ डिस्कस करा, एमसीसी का जो राउंड 2 होता है वो बीएससी नर्सिंग का आपका राउंड 1 होगा। तो बीएससी नर्सिंग के राउंड 1 के कट ऑफ कुछ इस तरीके से थे। तो बात करते हैं हम ओपन कैटेगरी की, तो ओपनिंग रैंक रही है 42,347 एंड क्लोजिंग रैंक रही है 54,155। देन ईडब्ल्यूएस की जो ओपनिंग रैंक रही है 34,797 एंड जो क्लोजिंग रैंक रही है 74,012। देन ओबीसी के लिए जो ओपनिंग रैंक रही है वो रही है 35,324 एंड क्लोजिंग रैंक रही है 64,861। देन एससी की जो ओपनिंग रैंक रही है वो रही है 1,29,604 एंड क्लोजिंग रैंक रही है 1,72,401 एंड एसटी कैटेगरी की जो ओपनिंग रैंक रही है 2,01,402 एंड क्लोजिंग रैंक रही है 2,42,995। तो इस तरीके से आपका प्रीवियस ईयर के कट ऑफ रैंक रहे हैं इस यूनिवर्सिटी में। और ये जो रैंक है, आपकी जो ये कट ऑफ रैंक है, ये आप एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट से चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने आपके लिए एमसीसी के प्रीवियस ईयर की कट ऑफ लिंक भी आपके साथ प्रोवाइड कर रखी है। तो आपको हम डिस्क्रिप्शन में भी ये प्रोवाइड कर देंगे ताकि आप खुद इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप क्रॉस चेक कर सको कि कितना प्रीवियस ईयर का कट ऑफ रहा है। तो देखिए, हम आपको हर वीडियो में हमारे ऑफिशियल इंफॉर्मेशन से, यानी ऑफिशियल वेबसाइट से जो भी इंफॉर्मेशन हम रिसर्च करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं आपके लिए बिल्कुल ऑथेंटिक होती है, क्योंकि आपकी ऑफिशियल वेबसाइट से हम सारी इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं आपके लिए। तो इसीलिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिले बिल्कुल सही एंड ऑथेंटिक मिले। अब हम एमसीसी के जो राउंड 5 हुआ था उसमें जो बीएससी नर्सिंग के लिए आपकी कट ऑफ रहे हैं ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो लास्ट राउंड में कट ऑफ कुछ इस तरीके से रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर काफी कम रैंक वाले स्टूडेंट को भी यहाँ पर सीट मिली है। तो देखिए, ओपन कैटेगरी के लिए जो ओपनिंग रैंक रही है वो रही है 98,907 एंड क्लोजिंग रैंक रही है 99,482। उसी तरीके से ईडब्ल्यूएस की रही है 1,30,934 एंड क्लोजिंग रैंक रही है 1,62,000। ओबीसी के लिए जो ओपनिंग रैंक रही है वो रही है 93,662 एंड क्लोजिंग रैंक रही है यहाँ पर 1,26,137। एससी के लिए जो ओपनिंग रैंक रही है वो रही है 2,53,075 एंड क्लोजिंग रैंक रही है 2,70,742। एसटी के लिए जो ओपनिंग रैंक रही है 4,56,857 एंड क्लोजिंग रैंक रही है 4,63,317। तो इस तरीके से एमसीसी के जो राउंड 5 हुआ था, जो लास्ट राउंड रहे थे, उसके कट ऑफ यहाँ पर हमने डिस्कस करा है और यहाँ पर लिंक भी आपके साथ प्रोवाइड कर रखी है हमने, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम ये लिंक प्रोवाइड कर देंगे ताकि आप खुद भी जाकर क्रॉस चेक कर सको सारे जो कट ऑफ हमने आपके साथ डिस्कस करा है। तो चलिए अब वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। तो अब यहाँ पर हम जॉब प्रोस्पेक्ट देख लेते हैं। तो ये हर साल यहाँ पर वैकेंसीज आती रहती है और ये लास्ट ईयर की वैकेंसीज है जिसमें 247 पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट निकाला गया था। किनके लिए? तो यहाँ पर मेंशन है नर्सिंग ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर एंड नॉन टीचिंग के लिए। तो मैं मानती हूँ कि इनका एक अलग एग्जाम होता है, लेकिन हर साल ऐसी वैकेंसीज आती रहती है। तो आप यहाँ से अगर बीएससी नर्सिंग कोर्स करते हो तो आप मोस्टली ये एग्जाम भी क्लियर कर लोगे। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि फीमेल एंड मेल कैंडिडेट्स के लिए कितनी पोस्ट इन्होंने प्रोवाइड करी थी। अब देखिए, नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट पर फीमेल एंड मेल कैंडिडेट को रिक्रूट करा गया था। तो देखिए, टोटल जो है फीमेल कैंडिडेट्स यहाँ पर ज्यादा है, फीमेल कैंडिडेट की पोस्ट जो है ज्यादा है 169 एंड मेल कैंडिडेट्स की 43। तो टोटल 247 में से 212 जो पोस्ट थी ये नर्सिंग ऑफिसर के लिए थी, और जिसमें सबसे ज्यादा जो है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर सीट रिजर्व थी। तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए इसीलिए ज्यादा होती है क्योंकि नर्सिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिनको फीमेल कैंडिडेट्स जो है ज्यादातर ऑप्ट करते हैं। तो यहाँ पर टोटल 212 जो पोस्ट थे ये फीमेल एंड मेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर उनके लिए पोस्ट रिक्रूट करी गई थी। देन उसके बाद एलिजिबिलिटी की अगर बात करते हैं तो बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग
जिसमें आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और डिप्लोमा कोर्सेज जैसे कि जीएनएम कोर्स में आपको 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तब यहाँ पर आप एलिजिबल होते हो, और यहाँ पर एज लिमिट 30 है। उसी तरीके से फीमेल कैंडिडेट्स में भी सेम है, बीएससी नर्सिंग एंड पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में 1 ईयर का एक्सपीरियंस, और डिप्लोमा कोर्स जो कि जीएनएम कोर्स होता है उसमें आपको 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और यहाँ पर भी एज लिमिट है 30 एज लिमिट यहाँ पर इन्होंने दी है। तो इस तरीके से आपको इन पोस्ट के लिए जो कि नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट होती है उनके लिए आपको रिक्रूट करा जाता है, और नंबर ऑफ पोस्ट जो आपके सीट्स होती है फीमेल एंड मेन कैंडिडेट्स के लिए ये भी रिजर्व होती है। तो इस तरीके से आपके जॉब जो प्रोस्पेक्ट है, इस तरीके से आपके एडवर्टीजमेंट वगैरह पोस्ट आपको सर्च करना है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो दैट्स इट। अब वीडियो का हम यहीं पर एंड करते हैं। तो हमने काफी सारी चीजें देख ली इस वीडियो में, कट ऑफ वगैरह, एलिजिबिलिटी। आई होप कि आपके लिए ये काफी हेल्पफुल रहा हो, और इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।